फ्रेंड, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्रुति की दुनिया में स्वागत है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। जैसा कि कथा में कहा गया है कि एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य दे के मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन का भूखा प्यासा चेहरा देखकर वे बेहद दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य दे के भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम भी लोग चल के अर्घ्य दे दो और चांद का दीदार कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसे प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर क्रोधित हो गए। गणेश जी की क्रोध के कारण उसे लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत पश्चाताप करने लगी। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और उसने फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके आशीर्वाद ग्रहण किए। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और पति को जीवन दान प्रदान किया। इस प्रकार उसके रोगों से मुक्ति करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस कथा में कहने का मतलब है कि आप निश्चल भाव से कथा और व्रत पूजा करिए। छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भावना पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वही जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन करते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में